नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। हमें गुरु ज्ञान में समझाया गया है कि परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म, अहम, ज्ञान, ध्यान, स्मरण, प्रीति, ये सब परमात्मा के या ब्रह्म के ही अभिन्न अंग हैं। जैसे आँख, नाक, मुख, कान, ये सब मस्तिष्क के अभिन्न अंग हैं। हाथ, अंगुलियां, ये हाथों के मस्तिष्क के निकट के अभिन्न अंग हैं। और धड़, ये हाथों का निकट अभिन्न अंग है। और पैर धड़ के अभिन्न अंग है। ठीक वैसे ही अहम ज्ञान के रूप में जो शक्ति विद्यमान है, ध्यान के रूप में जो शक्ति विद्यमान है, स्मरण के रूप में जो शक्ति विद्यमान है, प्रीत के रूप में जो शक्ति विद्यमान है, इन चारों के संगठन का नाम हम है। और हम आत्मा के निकट अभिन्न अंग है। गीता में भगवान कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश, मैं आत्मा के रूप में समस्त भूत प्राणियों में विद्यमान हूँ। मथुरा के भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं आत्मा के रूप में समस्त भूत प्राणियों में विद्यमान हूँ, कि जिससे वहाँ भटकना ना पड़े। लेकिन आरंभ में साधक का ज्ञान मन अहंकार के संग होता है। साधना का आरंभ मन अहंकार से होता है। इसलिए भगवान को जो कहीं नहीं मानते, उनकी अपेक्षा वो व्यक्ति श्रेष्ठ हैं, वो साधक श्रेष्ठ हैं जो भगवान को मथुरा में, अयोध्या जी में मानते हैं। और उनसे वो श्रेष्ठ साधक हैं जो परमात्मा को समस्त भूत प्राणियों में या समस्त विश्व में व्यापक समझते हैं। सब जगह परमात्मा है। हम में परमात्मा आत्मा के रूप में विद्यमान है। अयोध्या के भगवान श्री राम भी कहते हैं, हरि व्यापक, गोस्वामी जी ने लिखा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। ये आत्मा ही ब्रह्म राम का एक अभिन्न अंग है। हम आत्मा के अभिन्न अंग हैं। कितनी सुंदर बात गुरुदेव हमें समझा रहे हैं। तो आरंभ में हमें तो अयोध्या के भगवान श्री राम और मथुरा के भगवान श्री कृष्ण माननीय है, मानना चाहिए। क्योंकि साधक का ज्ञान तो आरंभ में मन अहंकार के संग होता है। इसलिए यहाँ से साधना का आरंभ है। कर्मकांड मन अहंकार के संग, उपासना का कांड, फिर ज्ञान कांड। जैसे छिलका, केले का छिलका
अंत में निरर्थक हो जाता है, लेकिन आरंभ में छिलके का होना आवश्यक है। ठीक वैसे ही ज्ञान कांड के पहले ज्ञान कांड तो अंतिम है, आरंभ कर्म कांड से है, फिर उपासना कांड है, फिर ज्ञान कांड है। तो ज्ञान कांड में अपने स्वरूप में आने पर उपासना ज्ञान का कर्म कांड निरर्थक हो जाते हैं, लेकिन आरंभ में इनका होना आवश्यक है। तो ये ज्ञान का कर्म कांड उपासना कांड में साधक है, लेकिन कर्म कांड स्वयं उपासना कांड नहीं है। उपासन उपमा उपसर्ग उपमाने निकट, किसके निकट? आत्मा रूपी ब्रह्म के निकट बैठकर अपनी बुद्धि का अपना ध्यान उस ब्रह्म में, आत्मा रूपी ब्रह्म में रखना उपासना है। और ज्ञान में मन अहंकार से असंग होकर ज्ञान में आत्मा का होना, परमात्मा का होना, ब्रह्म का होना, ध्यान में होना, स्मरण में, प्रीत में, सब जगह उस सत्य ब्रह्म का होना, ये अंतिम स्थिति है, सहज अवस्था है। किसी विद्वान ने लिखा है, प्रथमो सहजो अवस्था, महान श्रेणी सहज, अपने ज्ञान ध्यान स्मरण प्रीत में स्वरूप का स्मरण, हम ज्ञान का स्मरण, आत्मा का स्मरण, परमात्मा का स्मरण, ब्रह्म का स्मरण अर्थात सत्य का स्मरण, ये सहज अवस्था है। स्वरूप से हम आत्मा परमात्मा ब्रह्म से हम अभिन्न, इसलिए सहज। जैसे सूर्य की किरण को सूर्य सहज है, प्रकाश सहज है, क्योंकि सूर्य स्वयं प्रकाशमय है, किरण स्वयं प्रकाशमय है। ठीक वैसे ही हम जो वास्तव में हम सत्य हैं उसकी, वो हमारे ज्ञान ध्यान स्मरण में रहे, ये सहज अवस्था है। द्वितीय ध्यान धारणा, दूसरी कौन है? ध्यान धारणा। तीसरी क्या है? होम यज्ञो। तृतीयो होम यज्ञो तीर्थ यात्रा चतुर्थिका। पहली कक्षा का आरंभ है, जड़ शरीर को तीर्थ यात्रा में भ्रमण करके कष्ट देना चाहिए। फिर वो दूसरी कक्षा में आता है ध्यान होम यज्ञ, तीसरी कक्षा है ध्यान धारणा, अंतिम सहज अवस्था। कोई कक्षा नहीं है, सहज, अपना सहज। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, क्योंकि सुख अपना स्वरूप है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सहज है क्योंकि जीव ब्रह्म का, आत्मा परमात्मा का अभिन्न अंग है, इसलिए सहज है। तो आरंभ में तीर्थ यात्रा, होम यज्ञ, ध्यान धारणा साधक हैं ये, लेकिन इन्हीं को सहज अवस्था स्वीकार कर लेना बाधक है। जो साधक है वो बाधक भी है, इसलिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो सहज अवस्था में अपने ज्ञान को ठहराए हुए संत हैं, वो विरोध नहीं करते हैं, ये कहते हैं कि आगे बढ़ो। जैसे विद्यार्थी जो पढ़ने वाला होता है, उसका 1 वर्ष का कोर्स है, अगर उसी कक्षा में वो फेल होता रहे तो वो कक्षा उसके लिए बाधक है। यदि उससे आगे की कक्षा में 1 वर्ष के बाद पास होता चला जाता है तो साधक है, उसी कक्षा में पढ़ा रहे तो वो कक्षा बाधक है। तो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, ऐसा हमारे संत कहते हैं।
वो विरोध नहीं करते, निंदा नहीं करते, तीर्थ यात्रा का, होम यज्ञ का और ध्यान धारणा की निंदा नहीं करते, उसका विरोध नहीं करते हैं, खंडन नहीं करते हैं। वो तो आगे बढ़ने की बात बताते हैं संत गुरुदेव, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष भी साधक बन करके ही सिद्ध हुआ है। कैसे उसकी के विरोध करेगा, निंदा करेगा, कैसे खंडन करेगा? नहीं, खंडन नहीं, आगे बढ़ने की बात संत कहते हैं, आगे बढ़ना है। तो हम सहज अवस्था में कैसे आते हैं? सहज में आना का मतलब समझना है। सहज में तो हम हैं ही, लेकिन हम ज्ञान ध्यान स्मरण प्रीत में नहीं है। असत्य का स्मरण चल रहा, जो नहीं है, नाम रूप जात पद उपाधि संबंध जो नहीं है, तो वो हमने मन इंद्रियों के द्वारा जो है सत्य, उसके द्वारा जो पकड़ लिया है नहीं, वो नहीं हमारे ज्ञान ध्यान स्मरण प्रीत में है। और जो हम हैं उसका वो उसका विस्मरण है। नहीं के पकड़ने का, ठहरने का आधार तो है ही है, सत्य ही है, लेकिन जब है नहीं को पकड़ लेता है, जो हम नहीं है, नाम रूप शब्द रूप, है के द्वारा जब पकड़ लेते तो नहीं भी है जैसा लगने लगता है, इसलिए इसको पकड़े रहते हैं। जब है नहीं से मुक्त हो जाता है, जो हम हैं वास्तव में अहम ज्ञान ध्यान स्मरण प्रीति हम हैं, उसका विस्मरण है। जब वो नहीं से है मुक्त हो जाता है शेष रहता है, तो है हमारे ज्ञान ध्यान स्मरण प्रीति में जब भर जाता है, तो नहीं का विस्मरण रहता है, फिर है का स्मरण। स्मरण मात्र सुलभ पार्थ, स्मरण मात्र से ही वो आत्मा रूपी परमात्मा प्राप्त है। अब नहीं है, जो नहीं है उसको है का जो भ्रम है, वो बुद्धि में मोह है, मन में भ्रम है। वो अंधकार कैसे मिटता है? विवेक के प्रकाश से। गोस्वामी जी ने लिखा, होए विवेक मोह भ्रम भागा, होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक हो जाता है तो मोह अंधकार, जो बुद्धि में मोह है वो मिट जाता है। जो मन में भ्रम है, नहीं है उसको है स्वीकार करने का जो भ्रम है, नाम रूप जाति पद उपाधि संबंध, नाम कल्पित है इस जड़ देह में, मेरा नाम रामनाथ है, मैं श्यामला गोरा काला हूँ, रूप जाति मैं ब्राह्मण, मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ। ये नाम रूप जाति पद, मैं बाबू चपरासी अधिकारी विधायक सांसद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हूँ। ये पद उपाधि, जैसे कोई पीएचडी करने वाले को डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है। संबंध, मैं पुत्र हूँ, मैं भाई हूँ, पिता हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ। ये संबंध क्या है? देह से संबंधित है। देह जड़ है, जो सत है ना सत है, उसमें जो नाम रूप जात पद उपाधि संबंधी ये भ्रम है, विवेक के उदय होने पर जब मोह हो अंधकार मिट जाता है तो भ्रम दूर हो जाता है। और भ्रम के पीछे भय लगा हुआ है। बुद्धि में मोह, मन में भ्रम, जो नहीं है उसका भ्रम। और भय क्या है? भय है शरीर की बुढ़ापे का, बीमारी का, अपमान का, निंदा का, हानि का, ये तमाम भय लगे हुए हैं। भ्रम का कारण, भय का कारण भ्रम, भ्रम का कारण मोह अंधकार। और मोह अंधकार कैसे मिटता है? विवेक से। विवेक कैसे होता है? राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग से
और राम कृपा से वो सुलभ होता है। विवेक, राम कृपा कैसे होती है? मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजतई कृपा करी रघुराई। मन क्रम की वचनता की चतुरता कैसे छूटती है? निस्वार्थ असहाय पीड़ित लोगों की सेवा से। तो एक सूत्र बन गया सेवा भजन, जो विश्व गुरु स्वामी पथिक जी महाराज ने, जो विश्व रत्न है, जिन्होंने अपने को सिद्ध कर लिया है, जिसने अपने को सिद्ध कर लिया है, वही संत है, सन्यासी है, महात्मा है, महान पुरुष है। जो महान पुरुष है वही विश्व गुरु है, जो विश्व गुरु है वही विश्व रत्न है। उन्होंने कैसा सूत्र लिख दिया, सेवा भजन के द्वारा भोगी भी बने योगी, हम पथिक प्रभु कृपा से आए हैं ठिकाने में। बस हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं।